एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं खालिद महमूद। आज हम पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का अंदिया दिया जा रहा है उस पर दोबारा से गुफ्तगू करते हैं। देखें जी, अब तक जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट है, इतमाद की कमी है, एतबार की कमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातें शामिल हैं, ख़ासकर जो पीडीएम की माजी की हुकूमत थी, वही जमातें जो हैं अब इस इत्तेहाद में भी शामिल है, जिसमें एमकेएम भी शामिल है और जेयूआई भी बड़ी हद तक इस पीडीएम का हिस्सा है। आज भी जो मुज़ाकरात की बार बार बात की जा रही है उसमें यही अंदिया दिया जा रहा है कि इतबार की कमी है। यहाँ पे अगर पीटीआई के साथ किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो कौन होंगे जो मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तक जो नाम सामने आए हैं, जो कमेटी बनी है, उसके अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ। आज कौमी असम्बली और सेनेट में भी ये बात बार बार डिस्कस की गई कि जो कमेटी बनी है उसका हुकूमत के साथ कतन कोई राब्ता नहीं है, जबकि हुकूमती अरकान का ये मौक़िफ़ था कि हम उसी सूरत में मुज़ाकरात करेंगे अगर इनका कोई ज़ामन बनेगा। लिहाजा ये मुज़ाकरात अभी तक डेड लॉक का शिकार हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए मगर हो नहीं रहा है और दे आर नॉट सीरियस। हर वक्त ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो तो सिर्फ पिंडी के साथ हो। कमेटी तो बन गई है लेकिन मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके। सिर्फ ये बात देखी जा रही है कि कौन जमात पहल करेगी। अब हुकूमत अगर पहल करती है तो उसकी क्या शराइत होंगी, अगर पीटीआई पहल करती है तो वो किन शराइत पर हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। जो सामने चीज़ आ रही है वो तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी रहाई के हवाले से बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अगर चेयरमैन को रिहाई मिलती है, उनके मुकदमात वापस लिए जाते हैं, उनके कारकुनों को रहा किया जाता है तो वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक दिन कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगले दिन कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करने। तो मेरा ख्याल है कि इनको खुद नहीं मालूम ये करना क्या चाहते हैं। बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा जमहूरियत के अंदर डायलॉग जारी रखना चाहिए। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। दूसरी जानब जो है 9 मई के वाक़यात का बार बार जिक्र किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बातचीत ज़रूर होनी चाहिए लेकिन जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानब डेडलॉक की जो पोजीशन है वो यही है कि कौन मुज़ाकरात करेगा, कौन बातचीत करेगा, इसका ज़ामन कौन होगा, इसका मीडिएटर कौन होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं कि ये इसका वेन्यू क्या होगा और कौन मुज़ाकरात करेगा और किस जगह पर ये मुज़ाकरात होंगे। आया ये पार्लियामेंट के अंदर होंगे, पार्लियामेंट से बाहर होंगे, या पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बैठेगी। एक चीज़ जो सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है वो किसी तरह भी इस लेवल की नहीं लग रही, उनकी संजीदगी का अंदाज़ा नहीं लग रहा कि वो क्या चाहते हैं। कोई मुज़ाकरात न मुलाकातें हो रही हैं, सिर्फ मोहतरम स्पीकर साहब की बहन के फातिहा के लिए असद कैसर साहब गए थे, उसको लोगों ने मुज़ाकरात का रंग दे दिया। वो हमेशा बात तो करते हैं कि बानी चेयरमैन ने ये कह दिया, बानी चेयरमैन ने मुज़ाकरात की बात कर दी, बानी चेयरमैन ने रिहाई की बात कर दी, लेकिन जब मुज़ाकरात की बात आती है तो हुकूमत की जानिब से भी ये बार बार चीज़ सामने आ रही है कि इन मुज़ाकरात में बैठेगा कौन और कौन इन पर एतबार करेगा। जी, मुज़ाकरात अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए लेकिन गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए, और ये नहीं कि आप अपना 2 पॉइंट एजेंडा दे दें और फिर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके और आप कहें कि हुकूमत जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। मुज़ाकरात जो हैं वो ऑल इनकम्पेसिंग होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए और तमाम तर पहलुओं पर बात होनी चाहिए, ना सिर्फ कि असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा किया जा रहा है मखसूस सियासी जमात से। पहले तो ये कहते थे कि हमें मुज़ाकरात करने ही नहीं, और अब जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है ओवरनाइट, इसकी वजह असल में आपने तलाश करनी है। लेकिन इस सबसे भी पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस जमात की और इस जमात के लोगों की गारंटी कौन देगा। अवाम जो है, ख़ासकर जो इन जमातों के फॉलोअर हैं, जो लोग इन जमातों के फॉलोअर हैं, कारकुन हैं, उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी जो मतवनी शिकायत है वो यही है कि बानी पीटीआई को रहा किया जाए और उसके बाद ही मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन अब पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों जानब जो है ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। दोनों जमातें कमर तो कस रही हैं लेकिन मुज़ाकरात का वेन्यू, मुज़ाकरात का एजेंडा, मुज़ाकरात के में कौन लोग शामिल होंगे वो अभी तक तय नहीं पाया है। सिर्फ बातों में ये बातें की जा रही हैं कि मुज़ाकरात होंगे, रिहाई होगी,
कारकुन रहा होंगे, हुकूमत क्या देना चाहती है, हुकूमत क्या लेना चाहती है, लेकिन जो असल इसमें चीज़ें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर, इस्टेब्लिशमेंट की विल के बगैर जो ये मुज़ाकरात कामयाब उस सूरत में नहीं हो सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है स्टेक होल्डर हैं वो भी इस तमाम इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है। ख़ासकर जो PTI के लोग हैं वो टारगेट करते हैं अदारों को, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट करते हैं। लिहाजा जब भी कोई बात होगी तो उनकी रजामंदी के साथ ही होगी। लिहाजा तो यही की जा रही है कि आइंदा चंद रोज़ में ये बातचीत होगी। लेकिन जो माहौल नज़र आ रहा है, ख़ासकर ईवान के अंदर, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर जो माहौल नज़र आ रहा है वो इंतहाई धीमा माहौल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तवक्को की जा रही थी कि वो ईवान में आएगी तो एक हंगामा होगा, वो चीज़ें सामने नहीं आ रही। उनके बयानबाजी में धीमापन है, एक दबाव का शिकार नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन हैं। जब भी बात करते हैं वो पहले जैसा उनमें जोश जज्बा मौजूद नहीं है, ईवान के अंदर भी और ईवान के बाहर भी। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है मुज़ाकरात करने के हवाले से भी, और जो उनके मुतालबात हैं उसके हवाले से भी, और उनका जो पार्टी चेयरमैन है उसका भी प्रेशर है कि किन शराइत पर इनसे बातचीत की जानी है। लिहाजा ये मरहला आइंदा चंद घंटों में जो है शुरू हो सकता है, चंद दिनों में शुरू हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल दोनों जानब से एक डेडलॉक मौजूद है और अभी तक मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हो सका है।